जी से अनुरोध है कि वो अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत जी। बार बार दान करूं सदगुरु दी वह हमार यहाँ सबा हम में महिमा परंपार गुरु जी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सबारनियर गुरु जी यह सबारनियर दुख सागर मी बूढ़ता सुधिली जी जनया गुरु जी सुधिली जी जनया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ा जनदाय गुरु जी बाह पकड़ा जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह बड़ा ही अजीब है। आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं है। यह प्रकृति की चाल है, कुचाल है, माया जाल है। और आपको क्या कहूं मैं, बड़ी विचित्र है संसार ये। हम लोग इतना सजग रहते हैं और फिर भी यह प्रकृति जो है चाल चलती रहती है। आप भेद को समझो। यह संसार आपके हिसाब से नहीं चलता है और कभी भी यह संसार आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ प्रकृति है, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। हंसा और हंसनी, अब आप संसार की चाल को बूझो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुबह 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक ड्यूटी है, ड्यूटी हो गई और फिर 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ड्यूटी है, वो हो गई। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचने के लिए होते हैं तो फिर आदेश आता है व्हाट्सएप पर, ये जानकारी चाहिए, ऑफिस बंद हो गया। और फिर मैं फोन किया, ऑफिस बंद, तो सब दुनिया भाग जाती है, आपको पता ही है। अब बड़ा चक्र में पड़ गया, अभी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए। अब सबको बुलाया
और फिर ऑफिस में गया और बैठा। घर पहुंचा ही नहीं तब तक फोन आ गया। फिर ऑफिस में गया, सबको बुलाया और फिर जो है काम कर दिया। और करके फिर जैसे ही घर में पहुंचा, ये हंसा और हंसनी, आप प्रकृति की भेद को बुझो। अब लैट्रिन बाथरूम हाथ मुंह धोना है और फिर जो है व्हाट्सएप पर फिर मैसेज आ गया, ऐसा ऐसा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और फिर मैं बोला अब इसको नहीं देखूंगा। पहले लैट्रिन बाथरूम हाथ मुंह धोया, फिर बैठा और फिर जो है अब उसको पढ़ा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हिंसा और हंसनी यह प्रकृति है। आपसे क्या क्या चाहती है, इसमें भेद है और भेद में भेद है। फिर मैं दोबारा अब फिर फोन कर रहा हूं। हमारे अंडर में काम करने वाले 5-6 लोग हैं, कोई फोन नहीं उठाता है, सब चला गया, कोई कहीं कोई कहीं, और अभी देना है। फिर दोबारा बड़े मुश्किल से फोन करते करते एक व्यक्ति ने फोन उठाया। मैंने बोला भाई ऑफिस में आ जाओ, अभी कुछ काम करना है, खाली हो ना? वो बोला हाँ साहब मैं आ रहा हूं, और फोन कट कर दिया। और वो बंदा ऑफिस में पहुंच गया और मैं उसको फोन लगा रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मैं फिर वापस ऑफिस जाऊं, फिर वहां मिले या न मिले, बिना ऑफिस में गए काम होगा नहीं, घर पर से होगा नहीं। हंसा और हंसनी विचार विमर्श में पड़ गया। काम करना ही होता है, आप भेद को बुझो। अब जो है मैं परेशान हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है, चाबी कौन खोलेगा, कहाँ खोलेगा, कंप्यूटर कौन खोलेगा, कैसे काम होगा। मैं आपको प्रकृति की चाल के बारे में समझा रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद अब मैं यह भी नहीं पूछ सकता हूं कि अभी चाहिए या कल चाहिए, यह पूछना गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी में पूछा नहीं जाता है, करके दिया जाता है। ये हंसा और हंसनी मैं विचार में बैठा ही था। फिर उस बंदे ने फोन किया कि मैं ऑफिस में पहुंच गया हूं। तो मैंने बोला भाई अभी तक आप इतना फोन कर रहा हूं, फोन तो उठाना चाहिए, बताना तो चाहिए कि मैं पहुंच गया हूं, और आप बताए नहीं। बोला ठीक है मैं अभी आ रहा हूं। और अभी करते करते हम भी पहुंच गए और सारा काम करके कंप्यूटर से निकाल करके प्रिंट से करके और व्हाट्सएप पर भेज दिया और वहां से आ गया धन्यवाद। ये हंसा और हंसनी यही संसार है। दुनिया को काम प्यारा होता है, किसी को आपका गुण नहीं चाहिए, काम चाहिए। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही संसार है। थोड़ा दुख भी होता है और प्रकृति तो अपनी ही चाल चलती है। इसीलिए मैं बहुत देर से और ये जुड़ा भी 8 बजे, 8:10, 8:05 पर जुड़ा। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है? इसको हम प्रकृति बाधा भी कहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप जो रोज जैसा चल रहे हो वैसा ही होगा। तो यही संसार है। संसार आपके हिसाब से नहीं चलता है। वहां पर ये आप नहीं बोल सकते कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हम बीमार हो गए, हम ये हो गए, क्योंकि जो जानने वाला बंदा है वो यहां नहीं बैठा है।
ये हंसा और हंसनी यही संसार है। लेकिन आपको आपका काम तो इस संसार में नहीं है। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन ऐसे ही है, प्रकृति ऐसी ही करवाती है आपको जबरदस्ती। लेकिन जब मैसेज आ जाता है धन्यवाद, तो सारी थकान जो है दूर हो जाती है। ये हंसा और हंसनी ये संसार अपने हिसाब से चलती है। आपको उसके अनुसार होना पड़ेगा, और नहीं तो जीवन तो दुखमय होगा। ये हंसनी और हंसा जब प्रकृति की जब चाल चलती है, तो सदगुरु भी उसी में भुला जाती हैं। ये हंसा और हंसनी हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस संसार में, कामा बृहत नहीं याही से भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही से भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी प्रभु भक्ति के अलावा इस संसार में कोई काम बड़ा नहीं है। और स्वामी जी कहते भी हैं, काम बृहत नहीं याही से। ये हंसा और हंसनी आपका काम सदगुरु संग सूरज से मिलना है। आपका जो चेतन देश है वहीं आपको रहना है। यह काम बाधाएं नहीं देती, क्योंकि आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए। जब आपका सदगुरु में प्रेम होगा तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। काम बृहत नहीं याही से भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी भजन जो है सूरज से होती है। भजन इस शरीर से नहीं होता। भजन जो भी इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से नाई साधना, नाई साधना प्राण से चित्ता मन से नाई साधना, नाई बुद्धि मान से। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को आपके शरीर से कुछ नहीं लेना देना है। आपको इस शरीर में कैद किया गया है। आप क्यों कैद हुए हो? तो जाहि देह से कर्मा है भोगा हो यशोई दे। जाहि देह से कर्मा है भोगा हो
सोई दे, देह विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये हंसा और हंसनी, यह आपको शरीर जो है कर्म भोग के लिए मिला है। कर्म भी करो और भोग भी करो। तो जिस शरीर से आपने कर्म किया है उसी शरीर से आपको भोगना होगा। यह आपका जड़ शरीर है और जड़ शरीर से कर्म आपको करना होता है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ये हंसनी तो जो सदगुरु की जो पूजा होती है, जो सदगुरु की जो है सुमिरन होता है, वह सूरत से होती है। आपकी सूरत जो है गुरु चरण में और मंडल में हमेशा लगी रहे। भजन यही है, कूर्मा गंगा में वास है, आंडा न बाहर राख। कूर्मा गंगा में वास है, आंडा न बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गारत वाक। कूर्मा गंगा में वास है, आंडा न बाहर रात। सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत वाक। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में उल्टा काम होता है। इस संसार में हम जो भी काम करते हैं वह इंद्रियों से करते हैं, और इंद्रियों से कर्म करने से आप बंधन में पड़ते हो। आप भेद को बूझो, जो आप इंद्रियों से कर्म करते हो वह बंधन में पड़ते हो। और कर्म जो है कई है, एक शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। तो आप शुभ कर्म करने से भी बंधन में ही पड़ते हो। शुभ कर्म करने से आपको संसार का सुख प्राप्त होता है, संसार का स्वर्ग प्राप्त होता है। पति का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, माता पिता का सुख और बच्चों का सुख, यह भी एक सुख ही है। हिंसा और हंसनी, इसी सुख में अनेक जन्म बीत गए। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रेता पशु
नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, जो आप संसार में आप सुख मिल रहा है आपको, यह जड़ सुख है। इसमें थोड़ा सुख होता है और फिर थोड़ा दुख होता है, बराबर सुख नहीं रहता। बराबर सुख तो सदगुरु देश में है। जिस सुख की आपको तलाश है, ये हंसा और हंसनी, जब तक आप इस सुख को जीते जी नहीं जान जाओगे, आप बूझ नहीं जाओगे, तो फिर इसी संसार में तो ढूंढने के लिए ही तो आए हो। ये हंसा और हंसनी, आपको मानव जन्म इसलिए नहीं मिला है कि संसार का भोग विलास करके और खा पी करके और सोए रहो। ये हंसा और हंसनी, उसी सुख को खोजने के लिए आपको सुंदर मानव जन्म मिला है। और सुंदर आप नहीं ढूंढोगी तो फिर शरीर में आना पड़ेगा। ये हंसनी, इससे कोई बच नहीं सकता है। आपको जो शुभ अवसर मिला, इस सुख को तलाश करने के लिए मिला है। जब तक आपकी सांस है, आप उस सुख को बूझ गए तो बूझ गए, और नहीं बूझे तो फिर आना पड़ेगा इसी जोनी में, मानव जोनी में। आप भेद को बूझो, आपका जोनी क्या होगी यह तो आपके ऊपर ही निर्भर है। आप संसार का सुख चाहोगी तो संसार का सुख में आना पड़ेगा। अब यहां जड़ सुख है और चेतन सुख है, तो आपको जड़ सुख चाहिए तो फिर संसार में, और चेतन सुख चाहिए तो चेतन सुख मिलेगा। चेतन सुख में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा और आवश्यकता भी नहीं है। और जड़ सुख चाहिए तो उसमें तो सब चाहिए, पूरा परिवार चाहिए, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री नाती पोते सब चाहिए। तो ये हंसा और हंसनी, आप विचार कर लो, आपको क्या चाहिए। आपको संसार का सुख चाहिए तो फिर तो इसी संसार में रहना है, और चेतन सुख चाहिए जो निरंतर है। क्षणिका ही सुख दुखा होता है, प्रेम आनंद सो जान। क्षणिका ही सुख दुखा होता है, प्रेम आनंद सो जान। सहजानंदा विलास है, न्यूनादि का नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेम आनंद सजान। सहजानंदा विलास है, न्यूनादि का नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का सुख है उस सुख को प्रेमानंद कहा जाता है।
क्षण में सुख है और क्षण में दुख है। यह जो सुख है इसको प्रेयानंद कहा जाता है। अभेद को बुझो, क्षण का ही सुख दुख बहुता है। प्रेयानंद सुजान सजानंदा विलास है। न्योनादि का नहीं मान। हिंसा और हंसी और जो चेतन सुख है, जो स्वर्ग सुख है, उसे सहजानंद कहा गया है। जिसमें उसमें घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। हिंसा और हंसनी आपको उसी सुख की तो तलाश है। सभी जीव को उसे वही सुख चाहिए। अभी सभी जीव को वही सुख क्यों चाहिए? हिंसा और हंसनी यह सुख नया नहीं है। अरे वह सुख तो आप भोग चुके हो, वही सुख तो आप ढूंढ रहे हो। वही सुख पति में ढूंढ रहे हो, वही सुख पत्नी में ढूंढ रहे हो, वही सुख धन में ढूंढ रहे हो, वही सुख पूजा पाठ में ढूंढ रहे हो जो निरंतर हो। हिंसा और हंसनी वह सुख तो यहां नहीं है, उसी का बोध कराने वाला सदगुरु है। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारो। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारो। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भव को। ये है श्री, आप किस सुख के लिए आए हो? अरे वही जो निरंतर एक समान है, जो सहजानंद है, जिसमें दुख नहीं है, उसी की खोज में आप लगे हो। लेकिन आए थे हरि भाजन को, ओटन लगे कपास। ये हंसनी देखो, संसार का जो सारा जीव है, सब लोग कौन सुख चाहता है? वही चेतन सुख। उसी को स्वर्ग सुख कहा जाता है, उसी को सहजानंद कहा जाता है। और हिंसा और हंसनी वही सुख सदगुरु के पास है, क्योंकि उसका बोध सदगुरु कराता है। और विश्व में कोई भी शक्ति इसको बोध नहीं करा सकता है। और दूसरा, सदगुरु के हंस और हंसनी इस सुख का बोध करा देंगे। और इस संसार में कोई नहीं है जो सदगुरु के हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो मरामी हैं, जो वेदी हैं, उन्हीं ही संत भी कहा जाता है। और स्वामी जी कहे भी हैं, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये है श्री, आप इस संसार में हो तो इस संसार का सुख तो आप प्राप्त कर सकते हो,
आपका पति सुंदर हो सकता है और स्वस्थ हो सकता है, आपकी पत्नी रूपवती हो सकती है, सुंदर हो सकती है, गुणवती हो सकती है, आप धनवान हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो, लेकिन वो आनंद आप नहीं पा सकते बिना सदगुरु के। स्वामी जी ने क्या कहा? हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ाओ कछु दे, हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी कार्य करा, जीवन का फल ले। ऐसा और हंसी, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर सुंदर है, तो प्रभु का भजन कर लो। हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ाओ कछु दे। और आपके पास धन संपदा बड़ा है, ज्यादा है, तो द्रव्य बाड़ाओ कछु दे, तो उसमें से जो गरीब है, जो अज्ञानी है, उसको थोड़ा दान कर दो। और क्या कहते हैं? अकिला बाड़ी कार्य करा, जीवन का फल ले। और ऐसा और हंसी, आप बुद्धिमान हो, कोई चीज आप अच्छा पूर्वक जानते हो, तो उसे दूसरों को उपकार करो, उसको भलाई करो, उसे बता दो, उसे समझा दो, उसे बुझा दो, बाकी उसकी मर्जी है। ऐसा और हंसनी, संसार में ऐसे लोग भी है जो काम को जानते रहेंगे लेकिन दूसरे को नहीं बताएंगे। यह जीवन का उपकार नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ाओ कछु दे, अकिला बाड़ी कार्य करा, जीवन का फल ले। ये हंसनी, आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है। देखो, इस संसार में हंस और हंसनी ही बुद्धिमान है। देखो, आप भेद को समझो। आप धन से बड़ा हो सकते हो, शरीर से स्वस्थ हो सकते हो, शरीर से सुंदर हो सकते हो, तुम्हारा घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है। हिंसा और हंसनी, लेकिन बिना सदगुरु का कोई भी वास काम नहीं करेगा। आपका पति धनवान हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बलवान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन यदि वह सदगुरु विहीन है, सब बेकार है। आपका पत्नी रूपवती हो सकती है, सुंदर हो सकती है, गुणवती हो सकती है, विद्वान हो सकती है, लेकिन यदि उसका सदगुरु में प्रेम नहीं है, सब बेकार है, सारा गुण बेकार है। आप भेद को बूझो और समझो। आपका बच्चा राजा हो सकता है, आप भेद बूझो। आपकी बेटी रानी हो सकती है, लेकिन यदि वह सदगुरु के भेद को नहीं बूझा, सारा बेकार है।
कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद उच्च है, आसन हो गविलास। हिंसा और हंसी, आप भेद को बूझो। इस संसार में आप धन कमाने के लिए नहीं आए हो, आप रूप दिखाने के लिए नहीं आए हो। इस संसार में उसी आनंद को ढूंढने के लिए आए हो जो आनंद सद्गुरु का है। तो काम बृहत नहीं आई से, भिन्न तुमारन को। ए अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसनी, इसीलिए आपको सद्गुरु मिला है। इसी जीवन में साधन करके और मेहनत करके उसी आनंद को पा लेना है जिस आनंद की चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। जय सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जय बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख को जाता दिन जाय, सुख उलटे समुद्र है। बिन गुरु को न पाय। हंसा और हंसनी वह सुख सहज है। आपको जैसे ही उलट जाओगे आप बुझ जाओगे। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ऐ हंस वृंदा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी दोनों में भेद नहीं किया। स्वामी जी ने हंस वृंदो कह दिया, हंस के लिए भी और हंसनी के लिए भी। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। केवल शरीर का बनावट में अंतर किया हुआ है परमात्मा ने। तो ऐ हंस वृंदा उलटी नीर को, सुरति बरनी रति करो। काल काया देश है, तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाचो पार परस, सहज सिंगार सन छजे। काहे सदा पला गति विहंगमा, योग से प्रभु अज मिले। हंसा और हंसनी, देखो चेतना उलटने का क्या मतलब है। जो आपकी चेतना संसार में लगी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा गड़बड़ है, ये है वो है, ये सही है वो गलत है, ये जो लगा हुआ है ये ऐसे ही लगा रहेगा, कभी यह कम नहीं होगा। आप क्या सोचती हो कि आपका पति हमेशा आपके हिसाब से ही चलेगा? यह संभव नहीं है। आपकी पत्नी भी क्या हमेशा आपके हिसाब से चलेगी? नहीं। यह जो त्रिगुण है, जो भोजन है,
वही उससे कर्म करवाएगा। हिंसा और हंसनी, आप चुपचाप गुरु के बीच में लगे रहना है। अरे आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। अरे हम लोग तो उसी सदगुरु के हैं और सदगुरु का काम ही यही है। हिंसा और हंसनी सदगुरु का एक ही काम है, अपने हंस और हंसनी को उस देश में पहुंचाना जहां से वो आए हैं। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा है, जुगाना जुगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई अंसा हमारा कहे कबीरता ओ पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा। हिंसा और हंसनी, तुम सब वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, सारा पुराण पढ़ लो और पूरा स्वरवेद पढ़ लो, जब तक आप गुरु में प्रेम नहीं होगा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। हिंसा और हंसनी यह मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कहता है। चार वेद सटा शास्त्र पढ़ा, अष्टदश परे पुराण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़े पुराण। कहे सदा फला गुरु बिना, आवे न पद निर्वाण। ये हंसनी, यह स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कहा है। चार वेद सटा शास्त्र पढ़ा, चारों वेद पढ़ लो और 6 शास्त्र पढ़ लो, ज्ञाता हो जाओ। अष्टदश पढ़े पुराण और 18 पुराण पढ़ लो। काहे सदा फला गुरु बिना, आवन पद निर्वाण। चार वेद सटा शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़े पुराण। काहे सदा फला गुरु बिना, आवन पद निर्वाण। तो ये हंसनी, यदि आपको अभिमान हो कि मैं तो पूरा स्वरवेद पढ़ लिया हूं, मैं तो चारों वेद का ज्ञाता हूं और 6 शास्त्र पढ़ चुका हूं और 18 पुराण का भेद जानता हूं, ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु की आप निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर सकती। ये हिंसा और हंसनी यह सदगुरु की वाणी है और आप जानते ही वो सदगुरु क्या कहता है, नेति नेति वेदन कहा, वेदन जानी जाय, सदगुरु गाम्या करावही, अनुभव सत्यलकाय। नेति नेति वेदन कहा, वेदन जानी जाय, सद्गुरु गाम्या करावही, अनुभव सत्यलकाय। हिंसा और हंसी
यदि तुम्हारा गुरु में प्रेम है और तुम गुरु संग प्रीत करना जानती हो, गुरु में प्रेम कैसे करना है रोज ही बताता हूं, हर दिन बताता हूं। अब आप इसको बूझ जाना और गुरु संग लगे रहना। ये हंसा और हंसनी, आपको दोनों प्रेम बताता हूं, जड़ प्रेम भी और चेतन प्रेम भी। जड़ प्रेम तो आप जानते ही हो, चेतन प्रेम तो आप वो भी जानते हो। आप तो मर्जी आपका, या तो आप संसार में प्रेम करो या तो चेतन प्रेम करो। आपको स्वर्ग सुख चाहिए तो चेतन प्रेम, और जड़ सुख चाहिए तो जड़ प्रेम। मर्जी तुम्हारी ऊपर है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु की हंसनी हो। आप जहां चाहो वहां जाओ, आप स्वतंत्र हो। लेकिन मन का साथ करोगे तो दुख ही होगा। इसीलिए मन का साथ छोड़ो और सदगुरु का साथ पढ़ो। मन के चक्कर में नहीं रहना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो या कारा, अजम नहीं के बारा, अवध बेगम दे हमारा। ये हंसनी, ये मन तुमको अभी से थोड़ा परेशान किया है, अनंत जन्मों से तुम्हें यही सब घुमा रहा है। ये नहीं हुआ, ये कर लो, वो कर लो, फलाने कर लो, ढिकाने कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, दुकान कर लो, दौरी कर लो, जो है शादी कर लो, विवाह कर लो, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, फिर उनके बेटा बेटी, उनके शादी, उसके धन संपत्ति, अरे यही सब करोगे। आपको इस संसार में ये सब करने के लिए नहीं आए हो, आप सदगुरु से प्रीत करने के लिए आए हो। तो प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला फल खाय। प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। ऐसा और हंसनी, सदगुरु से सदैव प्रार्थना करो कि हमारा प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। ऐसा और हंसनी, उल्टे तो हम ही लोग हैं। अरे सदगुरु तो खड़ा है और प्रेम हमें करना है, और प्रेम करना आपको आता ही है। और नहीं समझ में आता है तो बाड़ियों को फिर से समझ लेना, बार बार सुन लेना। अरे रोज ही तो पूरा तो सब लोड हो ही जाता है, आप उसको सुनो, उसके भी से अमर वही बेसा।